जिस कर्म से संबंधित सभी पक्ष को कष्ट पहुँचे, दुख पहुँचे, भविष्य में भी उसको दुख पहुँचे, तो वो कर्म पाप कर्म कहलाता है। और जिस कर्म से संबंधित सभी पक्ष को खुशी मिले, आनंद मिले और आगे भी परिणित हो आनंद में ही, तो वो पुण्य कर्म है। जितने भी कर्म हैं, अगर किसी को पीड़ा पहुंचा करके, किसी को तकलीफ पहुंचा करके अगर प्राप्त किया जाए, वो पाप कर्म में गिनती होगी, उसका परिणाम दुखमय होगा। जैसे आप किसी जानवर का मांस प्राप्त करते हो, तो मांस प्राप्त करते हो, उसको खुश करके थोड़ी लेते हो। वो जानवर तड़पता रहता है, छटपटाता है, लेकिन उसको फिर भी काट डाले, उसके मांस को काट लिया, घर लाए, पका करके सब लोग खा लिए, तो वो पीड़ा दे करके जो मांस घर लाए खाए, तो क्या वो खाने पीने के बाद वो खाने पीने वाला वो खुश रहेगा? असंभव, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बहुत प्रसन्नचित्त, बहुत खुश रहे। तो ये पाप कर्म सिद्ध हुआ। ये पाप कर्म में जघन्य अपराधों में गिनती होती है। मांस खाना सबसे बड़े अपराधों में गिनती होती है। तो होता क्या है कि दूसरा पक्ष ये है, यदि कोई जानवर, शेर, भेड़िया आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर आता है, तो उस समय आप किसी तरह से उसको आप शूट कर देते हो, तो वो आप शूट करोगे तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किया, तो वहाँ पर आपने उसको पीड़ित करके कोई चीज़ लेने की कोशिश नहीं की, अपने की सुरक्षा की, तो वहाँ वो पाप कर्म में गिनती नहीं होगा, वो तो आपने सुरक्षा के लिए किया। अब बात आ गई, जैसे हम किसी को अब हम खून दिए, बीमार है, अब बीमार है, उसको मैंने खून दे दिया तो खून, रुपया पैसे की बात नहीं, खून दिया, अपने अंदर जो मांस से, खून से, हड्डी से बनता है, उसको मैंने दे दिया। अब उसको वो खुशी खुशी ले लिया, मैंने खुशी खुशी दे दिया, तो ये कर्म पुण्य कर्म कहलाएगा। क्योंकि हम भी प्रसन्नचित होंगे, हमें सुकून मिलेगा कि मैंने किसी की मदद किया, और उसको भी एहसास होगा, खुशी होगा। तो ये जो परिणित है, आगे चल के जो परिणित होगा वो खुशी आनंद में, यानी शांत, तब ये पुण्य कर्म हो गया। और फिर दूसरा पक्ष ये है, अगर कोई आया और मुझे बांध करके और ज़बरदस्ती मेरे खून को निकाल लिया, इंजेक्शन लगा दिया, चाहे जैसे भी, अब निकाल करके वो ले गया, उसको बेच करके खा गया या फिर किसी को दे दिया, तो वो पाप कर्म हुआ उसका, क्योंकि हमें पीड़ित करके उसने लिया, तड़पा करके लिया। तब एक पक्ष में जो हूँ वो दुखी हो गया, और वो खुश नहीं रहेगा, वो भी, क्योंकि उसने तकलीफ पहुंचा कर लिया। वो बेच कर खाएगा तो उसके अंदर जो भोजन पानी जाएगा, ये प्रभाव अवश्य रहेगा। ये बात होती है। जैसे होता क्या है कि जिस भाव से जो चीज़ लिया जाता है, वो भाव अंदर जाता है, प्रवेश करता है, तो वो उसको सताता है, उसको पीड़ित करता है, तो वो इस वजह से वो शांति से या खुशी खुशी नहीं रह पाएगा, उसको दुख रहेगा। तो ये मांस खाना महापाप है, इसको कष्ट तकलीफ पहुंचा कर लिया जाता है। कोई जानवर खुशी से अपना शरीर का कोई हिस्सा नहीं देने को कहता है, वो तड़पता है। जानवर, अब गाय है, भैंस है, वो खुशी खुशी दूध दे देती हैं, खड़ी होकर के दे देती हैं, आप खिलाकर दूध ले लेते हो, वहाँ तक चलेगा, वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है, उसको तो आपने तड़पाया नहीं है। दूसरे बछड़े को भी थोड़ा दूध दे दिया आपने, अपना भी ले लिया, तो ये आप खिलाने का और सारी चीज़ों का ही हिसाब किताब वो सही है। वो जन्म जन्मांतरों का जो सिस्टम है उसके अनुसार आपको दे रही है और आप ले रहे हैं, कोई नहीं, तो इसमें आपने तड़पाया नहीं। तो ये सिस्टम अपनाना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, तो ये पाप में गिनती नहीं है। तो लेकिन जब जो ही उस भैंस को, उस जानवर को अब आप बांध करके, सुई लगा करके उसको दूध निकालते हो, मशीन लगा करके, और उसको 10 लाठी मार कर लेते हो, तब वो पाप कर्म है, तब आपने गलत किया कर्म उसको। ठीक है, अब मान लो किसी को गाली दे दिया आपने, गाली दिया तो वो गाली उसके अंतरात्मा पर टार्चर करती है,
उसको ठेस पहुंचता है, जिसको आप गाली देते हो, तो आप उसको पीड़ित करते हो, तो गाली देना भी पाप कर्म में आएगा। माँ बाप को आप जा कर के उसको माँ बाप को पीड़ित करते हो, अनाप शनाप बकते हो, हाँ, जो व्यवहार आप करते हो उनकी अंतरात्मा दुखी होती है, तो वो भी पाप कर्म है, उसका भी दंड मिलेगा, शारीरिक जो दंड मिलेगा। ये सिस्टम है, न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसमें भी लागू होता है। जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ भी होगा, उसी तरह से आपको उसका फल मिलेगा, ये बात होती है। अगर आपने सबको पीड़ा ही पहुंचाया है तो आपको खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। परमात्मा का ऐसा सिस्टम है जिसको जो समझ गया तो कभी पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाएगा, दुख नहीं पहुंचाएगा। तो जानवर, अब एक हमारे मित्र थे, वो कह रहे थे कि अगर हम नहीं खाएंगे तब तो बहुत भारी संख्या में बढ़ जाएंगे जानवर, ये तो इकोसिस्टम है, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता ही है। उनकी बातें सामने तो सही बात है, दिखता भी है, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि आप सिस्टम में खाते पीते हैं, सब आज़ाद हैं, सभी जीव आज़ाद हैं, जो जैसे चाहे वैसे करें, किसी को मार कर खाओ, काट कर खाओ, जो भी करो, लेकिन सिस्टम का ये भी है कि इसमें कर्म फल भी होता है। अगर आप ऐसा सिलेक्टेड काम करते हैं जिसको पीड़ा पहुंचने की बात है, तो इस सिस्टम में ये भी नियम है कि आपको भी वही तकलीफ, वही कष्ट मिलेगा, तो ये भी ध्यान में रखना। और मनुष्य के ऊपर तो पूरी तरह लागू है ये। मनुष्य अगर एक गिलास पानी भी किसी को पिलाया है प्यासे को, तो उसका भी विधान है, उसका भी फल होता है, और उसको शुभ फल में उसको परिणित होता है, वो मिलता भी है। हाँ, ये बात अलग है, उसकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है, किसी कर्म का तुरंत फल मिल जाता है, किसी का बाद में मिलता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, अगर हम जैसे एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है, अब उसने किसी स्वस्थ महिला से संपर्क कर लिया, तो वो महिला भी इच्छा से कर ली, तो उसके जो कर्म हैं उसको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो काम तो किया 2-4 मिनट का, और फल कितना बड़ा मिला बताओ। तो किसी कर्म का फल 1 मिनट होता है और भुगतान कई वर्ष का करता है। किसी कर्म को आप बहुत लंबे समय तक करते हो, मिलता है बहुत थोड़ा फल। तो कर्मों का विधान जो है बहुत ही जटिल है। तो मूल बात थी, हमें ये कहना था कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आप ही बताओ कि मांस खाना चाहिए या ना खानी चाहिए। बीच में आप कमेंट करिएगा और अपना विचार व्यक्त करिए। अगर आपको सही लगता है तो मांस खाना सही लगता है, जिस पर लॉजिक अपना दीजिए, और अगर गलत लगता है उस पर भी लॉजिक लगिए, क्यों मांस नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस पर जाते जाते एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ। एक मेरे मित्र थे, वो भी कह रहे थे कि भाई अगर हम नहीं खाएंगे सारी चीज़ों को तो जानवर तो बढ़ जाएंगे, बहुत से संख्या में बढ़ जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमें भी कष्ट पहुँचेगा। तो हमें रक्षा में ये भी तो करना चाहिए, इनका जो है लिमिटेशन बनाना चाहिए। भाई देखो, मैं अपनी ओर से इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि ज़रा सोचो, हमने देखा कि कौवा को कोई खाता नहीं है, लेकिन कौवा तो नहीं बढ़ा। गिलहरी को हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, लेकिन मैंने नहीं देखा कि गिलहरी आपके पैर में फंस गई हो, इतनी भारी संख्या में बढ़ गए हो। मैंने गौरैया को कोई नहीं खाता है, गौरैया भी नहीं बढ़ा है। हाँ, गिद्ध को नहीं खा रहे थे, देखो गिद्ध समाप्ति हो गया। तो आप क्या समझते हो कि आपके खाने और न खाने से पॉपुलेशन घटे बढ़ेगा? जब आप किसी चीज़ को सिक्योरिटी संरक्षित करोगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे मुर्गा है, आप मुर्गी का फार्म खोलते हो, वहाँ ढेर सी संख्या बढ़ा लेते हो, आप उसको संरक्षित करते हो, सारे उसके भोजन पानी देते हो, तो वो बढ़ता है, संख्या में तो बढ़ेंगे। अगर आप उसको नेचुरली छोड़ दोगे तो बढ़ेगा नहीं कोई चीज़। सांप भी नेचुरली अपने आप से है, इको सिस्टम में है, कहाँ बढ़ गया सांप? बहुत से लोग यहाँ पर हमारे तो कोई नहीं खाता है। तो बहुत से पक्षी तो अपने आप ही समाप्त हो रहे हैं। तो आप यहाँ का ठेका ले रखे हो कि आप हाँ मुझे खाना है, नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे। ये अजीब गरीब लोगों का लॉजिक भी रहता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके कहने से या खाने पीने से ये इको सिस्टम चलता है, तो ऐसे नहीं होता। आप इको सिस्टम में बहुत ये इको सिस्टम मतलब इसमें आकर के आप अपने आप को फंसा रखें। इसमें हर कोई फंसा हुआ है और हर कोई जो है इस कर्मों में करता है और फंस जाता है। तो आप इसमें से बचो, निकलो, इस इको सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बचो, बनाओ, अच्छा बनाओ और बचो। मेरा ये कहना है कि सभी शुभ कर्म करो।
कोई बुराई न करो, किसी को पीड़ा न पहुंचाओ। कोई चीज़ लेना देना करना है, कुछ भी करना है तो प्यार से उसको बिना कोई दुखी किए प्यार से मोहब्बत से बात करोगे तो वो ऐसा बात थोड़ी है कि किसी के अंदर दया प्रेम नहीं है। वो भी समझता है आप सामने वाला कि हाँ भाई कैसा इंसान है, वो अपना आपके साथ अच्छा से निभाएगा। जो आवश्यकता है उससे लो, प्यार से लो। जानवरों को भी मत तकलीफ पहुंचाओ, जानवर भी प्यार चाहते हैं, उनको काहे तकलीफ पहुंचा रहे हो, उनके तकलीफ देते हो, इतना तड़पा तड़पा कर खाते हो। तो ये तो गलत बात है। मांस खाना एकदम गलत बात है, सबसे बड़ा अपराध है।